संतोषी माँ। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही है बेटे? इसकी चिट्ठी है ये। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? जब से माँ गई है किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे, नैनीताल चलते हैं। तुम दोनों निकले हो तो सुखद यात्रा के लिए, किंतु तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय नहीं होगी। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो तुम क्या ज्ञात कर लोगी संतोषी? ये कौन सा माया जाल है जिसे माँ भी नहीं देख पा रही? बेटे एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद धैर्य मिल जाए। संतोषी, मुझे लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए। काका, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि धैर्य सर कहीं आसपास है। हो सकता है हमारा बेटा किडनैप हो गया हो। नहीं काका, पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा हमारी बात पे। उज्जवल बेटा, फौरन गाड़ी निकालो, हम भी वहीं जाएंगे जहां संतोषी और धैर्य गए थे। काका, धैर्य सर मिल जाएंगे ना? बेटी, संतोषी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। बेटी जरा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, गाड़ी निकालो। सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप प्लीज रोइए मत, अंकल जरूर मिल जाएंगे। हाँ, धैर्य सर मिल जाएंगे। प्रणाम असुरराज। आओ पुत्री। असुरराज, आपने वो कर दिखाया जिसकी हम केवल कल्पना करते थे। आपने असुर लोक का विस्तार करके एक नया द्वीप बना दिया, और उसमें एक ऐसी दुनिया रची जिसमें केवल हमारा आधिपत्य है। संतोषी का पति तो यहाँ आ ही गया, अब कुछ ही दिनों में हम संतोषी को भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर दोनों के प्राणों की आहुति देकर हम असुर लोक के विस्तार का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पुत्री, इस कार्य में छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या असुरराज? संतोषी और उसका पति साधारण मनुष्य है। यदि हमने उनकी आहुति दी तो उनकी आत्मा को रोक नहीं पाएंगे, और उनकी आत्मा चली गई तो हमारा भेद खुल जाएगा। मेरा ध्यान भंग करने का कारण देवी। महादेव,
देवी संतोषी हमारे पास आई थी। स्वामी, उस माया को ब्रह्मदेव भी नहीं भेद पा रहे। आप निश्चिंत रहें देवी, मैं अपने गण को धरती लोक पर भेजता हूं। वो शीघ्र ही सब कुछ पता लगाकर वापस आएगा। कुंभक। प्रणाम देवों के देव महादेव, बताइए कुंभक के लिए क्या आदेश है? कुंभक, तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये कौन सी मायावी शक्ति है जो अपना जाल फैला रही है। और हां, धरती लोक पर पुत्री संतोषी की भक्त के पति को भी मुक्ति दिलवाओ। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। आज कूदना किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम, अब आओ मृत्यु की गोद में। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिसुई का हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की? तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया। पकड़। मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिसुई का हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए।
जहाँ जहाँ महारानी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशरफी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशरफियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशरफियां? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दी और गोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लकी जी टेम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूं। अगले हफ्ते बारिश में देखिए क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा और बदले में तू मुझे, मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता